आदित्यनाथ की लाइन महाकुंभ में आपने देखी, लेकिन अब इस लाइन पर अखिलेश यादव चलने लगे हैं और ये महाकुंभ की तस्वीर कैसे एकाएक अखिलेश के लिए बदल गई, क्यों बदल गई, कैसे बदल गई, आज एक एक चीज बताऊंगा आपको। और दर्शकों, जब मैं एक्सरे तैयार कर रहा था, मेरी टीम तैयार कर रही थी, उसको दिखाऊं उससे पहले आपको आज मैं दो तस्वीर दिखाना चाहता हूं दर्शकों। दोनों ही तस्वीरों का संबंध दुनिया के सबसे बड़े महापर्व से है। प्रयागराज में महाकुंभ हो रहा है, तस्वीर आप दिखाइए। आप जानते हैं कि अब तक 11.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है, लेकिन भक्तों की भीड़ कम नहीं हो रही है, बढ़ती ही जा रही है, दिन ब दिन बढ़ती जा रही है दर्शकों। और आज ये तस्वीरें ड्रोन से ली गई हैं, देखिए आप इन तस्वीरों को बस देखिए, जहां तक नजर जाएगी वहां सिर्फ और सिर्फ लोगों की भीड़ है, देख लीजिए आप। लेकिन इन तस्वीरों में सबसे खास बात यह है कि यह भीड़ पूरी तरह से व्यवस्थित है, ये तितर बितर नहीं है, यह व्यवस्थित भीड़ है। हर श्रद्धालु बहुत आराम से स्नान कर रहा है, पैदल चल रहा है। महाकुंभ से कोई भी अव्यवस्था की तस्वीर सामने नहीं आई। और बड़ी बात क्या है दर्शकों, एक तो तस्वीर आपने देखी संगम की, ये कुंभ की तस्वीर आप देख रहे हैं, और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं कर्तव्य पथ पर, जहां आज कुंभ की झांकी, समुद्र मंथन की झांकी, उसी थीम पर वो झांकी उत्तर प्रदेश की। देखिए, झांकी में देवताओं और असुरों के बीच हुए अमृत मंथन करते हुए दिखाया गया है। साथ ही कुंभ में स्नान करते हुए लोगों को दिखाया और यह बताया गया कि यह विरासत है, यही विकास है। इसलिए इस तस्वीर को मैं आज आपको दिखा रहा हूं दर्शकों। अब दर्शकों, एक और बड़ी बात, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मंच कोई भी हो, लेकिन वो लगातार संदेश एक ही दे रहे हैं। वो संदेश है एकता का संदेश। उनके एकता के संदेश में जो सोच है, जो मैसेज है, वो बड़ा पावरफुल है, बड़ा शक्तिशाली है दर्शकों, हाई इंटेंसिटी वाला है। ये योगी आदित्यनाथ का एकता का संदेश ही था। उनका बंटोगे तो कटोगे नारा हिट हुआ ना, देखा ना आप, हरियाणा में हिट हो गया, महाराष्ट्र में हिट हो गया, बीजेपी ने जीत का परचम लहराया, योगी आदित्यनाथ का नारा था वो। और योगी के इस नारे का असर दोनों राज्यों के विधानसभा चुनावों में तो हमें देखने को मिला है। नतीजे योगी के स्ट्राइक रेट को बताते हैं। अब शायद यही वजह है कि विरोधी भी उनके नक्शे कदम पर चलने लगे हैं। योगी की लाइन पर चलकर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव सोच रहे हैं कि वो कांटे की टक्कर दे पाएंगे। सोच तो अच्छी है उनकी, क्योंकि योगी की राह पर चलने के लिए अखिलेश ने पहला पायदान बढ़ा दिया है, और वो पायदान महाकुंभ का है। तस्वीरें देख लीजिए, पहुंच गए अखिलेश यादव। महाकुंभ पर कई सारे सवाल उठा रहे थे कल तक। अखिलेश यादव आज योगी आदित्यनाथ को मात देने के लिए संगम पहुंच गए, प्रयागराज की धरा पर पहुंच गए। देखिए जरा आप, यहां उन्होंने संगम में डुबकी भी लगाई दर्शकों, और डुबकियों से मैसेज योगी वाला ही देने की कोशिश की। सोचिए जरा, इसलिए मैं कह रहा हूं बाबा की लाइन पर बबुआ चल रहे हैं। क्यों कह रहा हूं दर्शकों, पहले आप ये दो तस्वीर देखिए, योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव। योगी आदित्यनाथ कहते हैं एकता का संदेश जाना चाहिए, एकता का संदेश जाना चाहिए। अखिलेश यादव कहते हैं कि बंटवारे की कोई जगह नहीं है। देख रहे हैं आप समानता इनकी, समझिए जरा। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि महाकुंभ में जातिवाद नहीं है। अब अखिलेश यादव कह रहे हैं कि राजनीति में नहीं पड़ना चाहिए। देख रहे हैं कैसे बदल गए। महाकुंभ से अखंड भारत का संदेश ये योगी आदित्यनाथ ने दिया। तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि कुंभ का सकारात्मक यानी पॉजिटिव संदेश। अब आप सोचिए, ये योगी आदित्यनाथ की लाइन है, मैंने आपको दिखाई, और इधर अखिलेश यादव की लाइन। अखिलेश यादव की यह सनातनी आस्था है या फिर राजनीतिक स्वार्थ है दर्शक, इसे तो देखना पड़ेगा। राजनीतिक स्वार्थ इसलिए
क्योंकि अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव होने वाला है और योगी एंड टीम चुनाव की रणनीति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अब अखिलेश को शायद यह समझ आने लगा है कि मिल्कीपुर का उपचुनाव उनके लिए आसान नहीं रहने वाला है और डर तो यह भी है कि कहीं करहल की तरह मिल्कीपुर भी सपा का किला जैसा वहां ढह गया था यहां ना ढह जाए। और शायद इसलिए महाकुंभ से अब तक दूरी बनाने वाले, महाकुंभ की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़ा करने वाले अखिलेश यादव एकाएक प्रयागराज पहुंच गए, सनातन की राह पकड़ने लगे। अखिलेश अपनी राजनीतिक रोटी सेकने की जुगत में दिखे दर्शक, इसलिए उन्होंने इसकी शुरुआत संगम में डुबकी के साथ की और सीएम योगी ने अपने मंत्रिमंडल के साथ जो स्नान किया था वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, एक तरफ योगी आदित्यनाथ का स्नान, 22 जनवरी को संगम में पहुंचे, आचमन किया और 4 दिन बाद अखिलेश यादव पहुंच गए स्नान करने। और बड़ी बात क्या है दर्शकों, दोनों में बहुत कुछ समान है, बार बार मैं कह रहा हूं, लेकिन अखिलेश यादव की रणनीति क्यों है देख लीजिए। ये आप देखिए, 22 जनवरी योगी कैबिनेट ने डुबकी लगाई। कितनी डुबकी लगाई दर्शकों? 4 डुबकियां लगाई योगी आदित्यनाथ ने और कैबिनेट ने। अब इधर आ जाइए, 4 दिन बाद यानी आज की तारीख 26 जनवरी, अखिलेश यादव पहुंचे। इधर 4 डुबकी लगाई योगी आदित्यनाथ और कैबिनेट ने, इधर 11 डुबकी लगाई। अब आप सोच रहे होंगे 4 और 11 इसका अर्थ क्या है? चिंता मत करिए, मैं बताऊंगा। सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे और सबसे ज्यादा चर्चा का विषय उनकी वही तस्वीर थी जो कैबिनेट के साथ है। अब उससे ज्यादा डुबकी लगाने के बाद भी समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव सनातन और राष्ट्र उत्थान के पथ पर उनसे पीछे रह गए शायद, क्योंकि योगी आदित्यनाथ सनातन और राष्ट्रहित में जो कहते हैं वो करते हैं। उनके हर कदम, हर फैसले के पीछे समाज कल्याण की भावना है। उनकी देखा देखी अखिलेश यादव बेशक उन्हें फॉलो करने की शायद कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कहावत है ना, गुरु गुरु रहता है। यहां ये कहावत बिल्कुल फिट बैठती है, सूट करती है, क्योंकि अखिलेश यादव चाहे योगी को कॉपी करने के लिए कितने ही प्रयास क्यों ना कर लें, वो उनकी राष्ट्रहित की भावना को अपने निजी व्यक्तित्व में शायद नहीं उतार पाएंगे। और वह आज संगम स्नान से झलक रहा है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इसका अर्थ है दर्शक, बड़ी बात, क्योंकि आज जो तस्वीर सामने आई है वो बहुत कुछ बता रही है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, दिखाइएगा। ये आप देखिए, इधर है योगी आदित्यनाथ की 4 डुबकी। अब 4 डुबकी का अर्थ जब हमने एक्सरे करने के लिए निकाला तो हमें पता चला कि समाज और राष्ट्र के नाम, समाज के उत्थान के लिए। लेकिन अखिलेश यादव ने तो 11 लगाई। इसका भी अर्थ हमने देखा तो हमें पता लगा कोई मन्नत होती है तो वो इस तरह की डुबकी लगाता है, 11। अब सबसे बड़ा सवाल हमारे जहन में यह आया कि अखिलेश यादव ने 11 डुबकी लगाई, और अगर वो मन्नत के लिए तो कौन सी मन्नत है, क्या मन्नत है, रिपोर्ट में दिखाते हैं। अखिलेश यादव और उनके नेता, जिन्हें महाकुंभ फूटी आंख नहीं सुहा रहा था, अब वो महाकुंभ पहुंच रहे हैं। महाकुंभ की व्यवस्थाओं से लेकर खाली ट्रेनों का झूठा नैरेटिव फेल होने के बाद समझ आ गया है कि उनका कोई पैतरा काम नहीं कर पाएगा। पहले सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया पुजारी के वेश में नजर आए और नहीं करते अखिलेश यादव भी आज संगम के तट पर पहुंच गए। संगम पहुंचे तो 1, 2 नहीं बल्कि 11 डुबकियां लगाई। हर डुबकी का अपना महत्व था, लेकिन अखिलेश के इन डुबकियों के पीछे उनका राजनीतिक प्रेम भी छिपा हुआ था। हालांकि वो कह रहे हैं कि मां गंगा ने बुलाया है तो वो आए हैं। महाकुंभ के आयोजन में ये पौराणिक है कि बिना बुलाए और अपने आप सब लोग आते हैं। आज हमें भी मौका मिला है। मैं आज महाकुंभ में स्नान कर करके जा रहा हूँ। मैंने 11 डुबकी लगाई है। हमारी यही कामना है कि सौहार्द, सद्भावना और सहनशीलता बनी रहे। अखिलेश कह रहे हैं कि उन्हें कोई राजनीति नहीं करनी है, महाकुंभ का सकारात्मक संदेश होना चाहिए, लेकिन वो आखिर में ये कहने से भी नहीं चूके कि व्यवस्थाएं और अच्छी होनी चाहिए थी। अगर आप कुंभ में इतने 1000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे थे तो कम से कम बुजुर्गों के लिए कोई ऐसी व्यवस्था होती जो बुजुर्गों को ज्यादा पैदल नहीं चलना पड़ता। कम से कम व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, पूरे
कुंभ को पता लगे कि हाँ आज कोई वीआईपी आया जिसकी वजह से ये व्यवस्थाएं बहुत अच्छी चल रही हैं। अब अखिलेश अचानक पहुंचे तो बीजेपी ने भी चुटकी लेनी शुरू कर दी। बीजेपी का कहना है कि देर आए दुरुस्त आए। अखिलेश यादव जी की मानसिकता जो अब तक रही है सनातन को हमेशा गाली देने की, या इंडी गठबंधन के लोग जो सनातन को उल्टा सीधा बोलते हैं उनके लिए सपोर्ट करने की, तब आज उन्हें गंगा माँ सद्बुद्धि शायद जरूर देगी। समाज को गुमराह करके इस प्रकार से अपना एजेंडा सेट करते हैं और हमेशा इस प्रकार की जो वातावरण बनाने का काम करते हैं, लेकिन मैं उनसे यही कहूँगा कि वो देर आए दुरुस्त आए। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी को मैं यही कहूँगा, देर से आए दुरुस्त आए। सनातन संस्कृति पर उंगली उठाना बंद करिए। अंत में आपको वहीं आना पड़ा और सनातन संस्कृति सबको स्वीकार करती है। बीजेपी अखिलेश को महाकुंभ में आने के लिए धन्यवाद कर रही है तो अखिलेश राजनीति न करने की बात कर रही हैं, लेकिन मिल्कीपुर चुनाव को लेकर कहीं न कहीं ये सारी प्लानिंग होने का दावा किया जा रहा है, क्योंकि अखिलेश यादव 3 फरवरी को मिल्कीपुर में चुनाव प्रचार करने जाने वाले हैं। वैसे अखिलेश यादव बड़े कमाल के राजनेता हैं। दर्शक कह तो ये रहे हैं कि संगम स्नान पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन अपनी जुबान से उलट वो सारे काम खुद करते हैं। खुद ही स्नान पर राजनीति करने में सबसे आगे रहे, क्योंकि जब आज से 4 दिन पहले, याद दिला दूं आपको, योगी आदित्यनाथ कैबिनेट के साथ पहुंचे थे, संगम में डुबकी लगाई थी, तब अखिलेश यादव ही थे। सोशल मीडिया पर अखिलेश जी आपने ही पोस्ट किया था और उस पोस्ट में योगी के स्नान पर सवाल आपने उठाए थे। वो भी तो राजनीति देखिए जरा, पोस्ट आ गया, उसे दिखावे का स्नान आप कह रहे थे। अब अखिलेश जी मैं आपसे सीधे पूछता हूं कि अगर सीएम योगी के स्नान या किसी भी स्नान की तस्वीर आप पोस्ट करके दिखाते हैं तो ये क्या दिखा रहे थे? आप क्या कर रहे थे? अच्छा आप ही बताइए, ये राजनीति नहीं तो क्या है? सोचिए जरा। और फिर ये तस्वीरें जो अभी वापस दिखाई, उन तस्वीरों जो अखिलेश यादव ने पोस्ट की है, ये देखिए पोस्ट की तस्वीर, सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट हुई तस्वीरें अखिलेश यादव की। अब जवाब दीजिए अखिलेश जी, आप तो कह रहे थे दिखावा नहीं करना चाहिए, ये आप ही के पार्टी के ऑफिशियल अकाउंट से अपलोड हुई है सोशल मीडिया पर, नहीं पता तो देखिए, आप ही की तस्वीर है ना, किसी और की नहीं है। जब आप सब वही काम करते हैं जो योगी कर रहे हैं और बोल वही रहे हैं कि जो योगी कर रहे हैं, तो फिर ऐसी राजनीति की जरूरत आपको क्यों पड़ रही है? सोचिए जरा, और इसमें आपको सोचना चाहिए। लेकिन अब आपको वो मैं सुनवाने वाला हूं कि अखिलेश यादव कैसे निशाना साध रहे थे, सुनिए जरा। कुंभ और प्रयागराज वो स्थान नहीं है जहां पर राजनीति और राजनीतिक कार्यक्रम और फैसले लिए जाएं। समाजवादी पार्टी के लोग मन से और आस्था है उनको, हम में से बहुत सारे लोग हैं जो गंगा स्नान कराए होंगे, उन्होंने तस्वीर भी नहीं डाली होगी, कहीं भी ना आपको बताया होगा।